भगवान शिव के गले में आपने मुंडमाला देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मुंडमाला का राहु से भी संबंध है? कुछ कथाओं के अनुसार इस मुंडमाला में देवी सती के 108 मुंड यानी सिर हैं, जबकि कुछ कथा के अनुसार राहु के। क्या है शिव जी के मुंडमाला का रहस्य? चलिए जानते हैं। भगवान शिव ने मुंडमाला के रूप में राहु को गले में धारण किया हुआ है, या माता सती के 108 जन्मों से भी जुड़ा है। यह मुंडमाला भगवान शिव के आभूषणों के पीछे गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक अर्थ होता है, और उसमें से एक है उनके गले में लटकती मुंडमाला है। इस माला में 108 मुंड यानी सिर होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सर किसके हैं, जिन्हें महादेव ने अपने गले में धारण किया हुआ है? एक मान्यता के अनुसार ये 108 मुंड माता सती के 108 पिछले जन्मों की निशानी है। इससे पहले भी उन्होंने 107 बार जन्म लेकर शरीर त्याग दिया था। ये सभी उनके ही प्रतीक हैं। एक अन्य कथा के अनुसार जब माता सती ने अपने शरीर का त्याग किया तो भगवान शिव ने उनके शरीर के टुकड़े कर दिए, जिससे 51 हिस्सों का शक्तिपीठ बना, जबकि माता सती के सिर के भागों को अपने हाथ में एकत्रित कर भगवान शिव ने उसे माला में पिरो लिया। इस प्रकार मुंडमाला भगवान शिव और माता सती के प्रेम का प्रतीक मानी जाती है, और माता सती के 108 जन्मों के प्रेम और समर्पण को भी दर्शाती हो। और एक पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन में अमृत निकला तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत कलश को असुरों से लेकर देवताओं में अमृत वितरित कर दिया, और इस तरह असुर मोहिनी के माया जाल में फंसकर अमृत से वंचित रह गए। लेकिन अमृत के लालच में असुर स्वरभानु वेश बदलकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और उसने अमृत ग्रहण कर लिया। उसे अमृत ग्रहण करते वक्त सूर्य और चंद्रमा ने पहचान लिया और श्री विष्णु से शिकायत कर दी। भगवान विष्णु ने क्रोध में असुर स्वरभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। मस्तक कट जाने पर धड़ केतु बन गया, और मस्तक राहु अपनी यह दुर्दशा देख क्रोध में राहु विकराल मुख लिए चंद्रमा को निगलने दौड़ा, और उस समय अमृत भी चंद्रमा के पास ही था। चंद्रमा ने बहुत बचने की कोशिश की, लेकिन राहु ने चंद्रमा को पकड़कर निगल लिया, किंतु धड़ न होने के कारण चंद्रमा उसके गले से बाहर निकल आया। राहु को समझा आया कि उसे चंद्रमा को निगलना नहीं बल्कि चबा जाना चाहिए था। चंद्रमा को चबाने के लिए उसने उसे फिर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चंद्रमा भगवान शिव की शरण में जाकर अपने प्राण की भीख मांगने लगा। भगवान शिव ने चंद्रमा को अपनी जटा पर धारण कर लिया। इतने में राहु भी शिव जी के पास पहुंचा और उन्हें असुरों का भी परम आराध्य बताकर चंद्रमा की मांग की। भगवान शिव ने राहु से कहा, मैं सबका आश्रयदाता हूं। सुर और असुर दोनों मुझे प्रिय हैं। तुम्हारे पास उदर नहीं है, इसलिए तुम्हें भोजन की आवश्यकता नहीं, लेकिन आश्रय स्वरूप मैं भी तुम्हें धारण करता हूं। इस तरह राहु भी चंद्रमा के बगल में स्थित हो गया, लेकिन राहु के डर से चंद्रमा इतना कांपा कि उससे अमृत बहने लगा, और अमृत के प्रभाव से राहु के अनेक सिर हो गए। भगवान शिव के धारण करने से वो वैसे ही शक्तिशाली हो गया था। राहु के 108 सिर हो जाने पर भगवान शिव ने उन सिरों को लेकर मुंडमाला बना ली, और इस प्रकार राहु हमेशा के लिए भगवान शिव के कंठ का आभूषण बन गया। और आपको हमारी बातें पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।